लगता है पढ़ाई से बचने का पूरे खानदान का ही शायद ये जो ना कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है। जना मैडम ने डाला है व्लॉग। सबसे पहले तो हम पॉडकास्ट की बात करते हैं, सॉरी टाइटल की बात करते हैं। पॉडकास्ट तो मेरे होते हैं, इनके तो व्लॉग होते हैं। तो पहले हम टाइटल की बात करते हैं, नीड योर हेल्प। और भाई साहब बैठ गए हैं जमीन पर और इनको हेल्प की जरूरत है। किस चीज की हेल्प की जरूरत है? हाँ, मैं भी वो भी बता दूंगी। ना ना, गलत मत समझो, मैडम ठीक है। मैडम बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है, उनको कोई दिक्कत नहीं है और ऊपर वाला उनको ठीक ही रखे। इनको तो इस चीज की हेल्प की जरूरत है कि बेचारे व्लॉग बनाना भूल गए हैं। वो चाहते हैं कि आप हमें कंटेंट बताओ, आप हमें तरीका बताओ कि हम किस तरह का कंटेंट डालें, ताकि हमारी आगे का जो भी है ये करियर अब इसी में हमें बनाना है। क्योंकि करियर तो अब आगे हमें कोई काम मिलने वाला है नहीं। एक्टिंग करियर में तो जो मिला था वो भी हाथ से चला गया। अब उसका क्या रीजन था वो हम बताएंगे नहीं, इसलिए खिसियाना खंबा नहीं 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 नहीं, खिसियाना खंबा नहीं होता, खिसियाना बिल्ला होता है जो खंबा नोच रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग करके हंसते मुस्कुराते हुए व्लॉग बनाया है। लोगों को पता को नहीं चले भाई कि हम जो है ना आराम से बैठ गया, काम आते आते हमारे हाथ से चला गया है। जब आया था, या यूं कह लो कि जब रूमर उड़े थे, तब भी हमने कुछ नहीं बोल के चलो भाई उड़ने दो, अच्छा हुआ भागते भूत की लंगोटी बहत। और जब वो नहीं मिला या कंफर्म नहीं हुआ तब भी, क्योंकि भाई मेरे एक अच्छे से सोर्स ने मुझे बताया है कि वो काम तो इनके हाथ में आया ही नहीं, वो तो सिर्फ नरेशन में गए थे, बाकी काम तो उसके बाद का होता है। लेकिन जब पक्का करने वाली बात हुई तो इनकी जगह रिप्लेस कर दिया गया। किसको? यस, विवेक दहिया को। अरे बाप रे, मेरे तो उन पर भी बाकी है। मैं 2-1 दिन शादी में बिजी हो गई तो कंटेंट प्रॉपर देख भी नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं, बैक टू वर्क, काम पे तो लौटना ही है। तो बच्चे के साथ मटरगस्ती कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से इनके पूरे घर खानदान का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो भैया अब ये अगली जनरेशन हो गई है, मतलब पहले मैडम जनाब की दोनों ऐसे ही हैं। मैडम को कोई ज्यादा पढ़ा लिखा मत समझो आप, वो भी पढ़ाई की चोर थी। क्योंकि उनकी मम्मा ने अभी उस बात पर मोहर लगाई कि ये भी ना स्कूल जाने के नाम पे रोती थी, बीमार हो जाती थी और बहाने बनाती थी, पेट में दर्द है, सर में दर्द। और फिर जनाब और चालू को तो खैर सब जानते ही हैं। एंड देन उसके बाद किसी और को लेकर आए, वो जीन चेंज हो गए थोड़े से, लेकिन उसके बाद भी हरकत वही है क्योंकि घर का माहौल यही है। और उसके बाद बारी आ जाती है फिर इन नन्हे बच्चों की। अभी नन्हे बच्चों ने भी यही हल मचाया हुआ है और उसके सारे जिम्मेदार वो नन्हे बच्चे नहीं, इनके पेरेंट हैं। क्योंकि उनको तमीज ही नहीं है। क्यों तमीज नहीं है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। बच्चे को इतना ज्यादा डरा दिया कह के ना, इन माँ और बाप को ना रत्ती भर अकल नहीं है। 40 45 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी ठीक है, बच्चे तुम्हारे छोटे हैं इस एज में, तो अकल तो तुम्हें आनी चाहिए ना अपनी एज के अकॉर्डिंग। तो शुरुआत करते हैं वो व्लॉग की। कैसे कि देखो, यहाँ पे मैडम रोल नंबर लिखेंगी, यहाँ पे नाम लिखेंगी, जनाब का नाम लगा के और तुम्हारे दादू का नाम लगा के और फिर आन बेबी का नाम लगा के, यानी कि आन जनाब इब्राहिम। वाओ, अच्छा तुम्हारे यहाँ तो पापा का नाम चलता है ना, तो फिर ये अच्छा जब रू बेबी बड़ा हो जाएगा, फिर जब रू बेबी के बच्चे आएंगे तब जनाब का नाम पीछे चलेगा और दादू का नाम हट जाएगा। ओके ओके ओके, ऐसा होता है इनके। क्योंकि एक्चुअली जो इनका सरनेम है ना, वो तो ये लगाते ही नहीं है। अभी कुछ लोग खान लगाते हैं तो जो चलता आ रहा है। खान से क्या होता है कि भाई कोई नाम हो, फिर उनका नाम हो, फिर उनके बच्चे का नाम हो, फिर उनके बच्चों का नाम हो, डजंट मैटर, क्योंकि फादर का नाम नहीं लगता, सिर्फ खान लग जाता है। कुछ लोग कुरैशी लगाते हैं, कुछ लोग सिद्दीकी लगाते हैं, कुछ लोग चौधरी लगाते हैं, कुछ लोग भाटी लगाते हैं, कुछ लोग चौहान लगाते हैं। हाँ, इनमें भी जो मुस्लिम होते हैं ना, उनमें भी बहुत सारे अलग अलग लगाते हैं, सब अपने नाम के सामने। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनके यहाँ का कुछ चलन है कि वो ऐसे फादर का नाम लगाते हैं। अभी देखो, ये जो फनी है, फनी का नाम लगाया जाता है, फनी के नाम के साथ नियाज। अब नियाज कौन है? वो उनके फादर का नाम है। तो फिर उनके फादर का नाम जब नियाज है तो नियाज के पीछे क्या लगाते हैं वो? मुझे नहीं लगता कि उनके फादर का नाम नियाज है, मुझे लगता है उनके दादा का नाम नियाज, क्योंकि दादा का नाम ही सुम्बुल के पापा के नाम के आगे लगा। क्योंकि सुम्बुल कौन है? फनी के चाचा की बेटी। और चाचा कौन है? उनके भाई, यानी कि फनी के पापा के भाई। एनीवे, तो मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे नाम चेंज होता रहता है। जो दादा का नाम है, फिर वो कितनी जनरेशन के बाद चेंज करते होंगे? कुछ जनरेशन के बाद तो चेंज करते होंगे। पहले तो सिंगल नेम से चल जाते थे। मैं बता रही हूँ, जब 2001 में मेरा अकाउंट ओपन हुआ था तो उस दौरान सिंगल नेम से अकाउंट ओपन हो जाते थे। तब ओनली मेरा शबनम चलता था, इन्होंने चेंज कराया नहीं था। तो जो आधार कार्ड, मतलब वो था पैन कार्ड था, उसमें सिंगल नेम था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट के जब रूल हुए कि आपको सेकंड नेम चाहिए ही चाहिए, यानी या सरनेम चाहिए ही चाहिए, सो उसके बाद जब रूल चेंज हुए तब डॉक्यूमेंट में भी जब चेंज कराए। क्योंकि मैं चौधरी थी पहले,
बाद में मुझे सरनेम मिला मेरे हस्बैंड से। तो ऐसे ही होता है, आपको डॉक्यूमेंट चेंज कराने पड़ते हैं शादी के बाद। एक लड़की को अगर सेम है, जैसे मेरी बहन का था शबाना और उसके नाम के आगे था चौधरी, तो उनके हस्बैंड के नाम के आगे भी चौधरी है, तो उसका वो सेम ही चल रहा है, उसमें फर्क नहीं पड़ता, बस मिसेज हो जाता है फिर। तो वही वो बता रही हैं कि यहाँ पे आएगा आन जनाब इब्राहिम, और यहाँ पे आएगा रोल नंबर, यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे आएगा वो। अच्छा भैया, बच्चा किताब दिखा रही है मैडम, मैडम चाहती हैं कि बच्चे को एजुकेशन मिले, लेकिन तुमने जो एनवायरनमेंट दे रखा है, बच्चे को खाना चाहिए, और वो भी क्या, नान खटाई, वो भी कौन सी वाली, ज्वार वाली। अब ये किस लिए आई है, क्योंकि डाइट कर रहे हैं भाई, चोचले भी करने हैं और डाइट भी करने, मतलब मीठा भी खाना, गुड़ वाला खा लेंगे कोई बात नहीं, और ज्वार वाला खा लेंगे, लेकिन खाएंगे नान खटाई भाई। और ये सब तब की बात है जब चालू अपी यहाँ से नहीं थी, चालू अपी सरक गई थी। 3-3 डब्बे रखे हैं भाई, एक नहीं है, 3-3 डब्बे रखे हुए हैं। फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं, बच्चे ने सीधा कट्टू मारा, मुझे तो नान खटाई खानी है। और जनाब मैडम हंस रहे हैं, जनाब कहते हैं क्या बोला आपने, क्या बोला आपने, वही बोला जो तुमने खाने की आदत डाल रखी है। और बच्चा कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज फिर जनाब बताते हैं आज सुबह से घर में जो है पढ़ाई का, एडमिशन का और इन सब का जो है ना माहौल चल रहा था। तो ये हमने कहा रूहान अब तुम स्कूल जाओगे, वहाँ पे यैया नहीं होंगे, वहाँ पे दद्दा नहीं होंगे, वहाँ पे नन्ना नहीं होंगे, वहाँ पे मम्मा पापा नहीं होंगे, तो तुम तो खुद ही डरा रहे हो। भैया बच्चे जब एडमिशन जाते हैं 100 में से कोई एक आध बच्चा ऐसा होता होगा, कुछ परसेंट ही बच्चे, जो बच्चे खुशी खुशी चले जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं रोते। पर ऐसा तो कोई भी बच्चा नहीं है भाई जो माँ बाप को छोड़कर स्कूल जाए इतने घंटे के लिए और वो बिल्कुल उदास भी ना हो। होते होंगे, मैं ये नहीं कहती कि दुनिया में ऐसे बच्चे नहीं होते होंगे। आप लोग सब बताइएगा प्लीज अपने एक्सपीरियंस, किसी का भाई भतीजा हो, किसी का भांजा हो, या किसी के खुद के अपने बच्चे, कोई ऐसा बच्चा हो जो रोया ही ना हो या परेशान ना हुआ हो या अपनी मम्मा को उसने याद ना करा हो स्कूल। जब बच्चे फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं ना, चाहे प्ले स्कूल में जाए, नर्सरी में एडमिशन कराएं, किसी में भी कराएं, जब बच्चा इतनी देर के लिए अपने मम्मी पापा से दूर रहता है, अपने घर वालों से दूर रहता है, तो वो थोड़ा सा तो अपसेट होता ही है। बहुत कम बच्चे होते हैं भाई, मेरा भतीजा था उनमें से भाई साहब अली, वो इतना जबरदस्त जाता था, वो तो दोस्तियां गाड़ के ले आया, टीचर के साथ इतना फ्रैंक हो गया, इसके दादू लेने के लिए जाते हैं आज भी, तो खुशी खुशी सारी स्टोरी बताता आता। तो ज्यादातर बच्चे तो भाई रोते ही हैं, परेशान होते हैं। ऊपर से अगर माँ बाप ऐसे हो कि उनको हर चीज के लिए डराएं, हर चीज से करें, एनकरेज करने की बजाय, उनको संभालने की बजाय, अगर तुम अपने बच्चे को यही सब कुछ उसको पहले दिल में उसके में इतनी दहशत डाल दोगे कि मैं अकेला रह जाऊंगा, मम्मी पापा नहीं होंगे, यैया नहीं होंगे, नाना नहीं होंगे, और मेरे जो है वो भी नहीं होंगे, धर्म डी दादा भी नहीं होंगे, क्योंकि यही 4 लोग ज्यादातर करीब है, डी दादा, यैया, मम्मी और नानी। पापा तो बहुत 5वें नंबर पे आते हैं। तो भैया वो डर गया, बेचारा बच्चा परेशान हो गया, और वो डर की वजह से उसको हल्का सा फीवर हो गया और वो डर डरा के सो गया। तो ये माँ बाप ने बड़े अच्छे कांड करे भाई। तुम यूं कह लो कि इनको ठीकरा फोड़ने के लिए ये बहाना चाहिए था। ये बच्चे को बुखार हो गया, बच्चे को फीवर हो गया, क्यों? क्योंकि लोग ये ना कहें कि ये नर्सरी में उसको स्कूल क्यों नहीं भेज रहे। कायदे में तो इनको एडमिशन करा देना चाहिए था इसी सीजन में, क्योंकि वो 3+ हो चुका है। और अभी तो कॉन्वेंट के या किसी भी स्कूल के रूल्स हो गए हैं, पहले हो जाते थे लेकिन अभी वो 3+ के बाद ही लेते हैं। तो कायदे में तो इनको न्यू सेशन में, ये फरवरी के एंड में और मार्च की स्टार्टिंग में या मिड मार्च में, कुछ जगह पे मिड मार्च में भी होते हैं, तो वहां पे इसका एडमिशन करा देना चाहिए था। और घर के इतने पास में है तो फिर क्या दिक्कत? तो हंसते हंसते कहती हैं टीचर के साथ बोलेगा फेयर डील। अरे मैडम ओवर एक्टिंग कर रहे हो आप बहुत ज्यादा, सच्ची बता रही हूँ। इस व्लॉग में ना आप बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो। किस चीज को आप जो है ना लोगों को ये तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हो कि सब चीज ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ तो है भाई जिसको जबरदस्ती, वो कहते हैं ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। एक नान खटाई, क्या 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 बोलो, क्या बोलो, क्या बोलो। अरे जनाब बस रहने दो। एक तो बच्चे को डरा डरा के उसको फीवर करा दिया, या तो उसको फीवर हुआ है या तो नहीं हुआ है, क्योंकि ये अच्छा बहाना भैया, बच्चे के नाम का बिल फाड़ दो हर चीज़ में। दोनों बहन भाई ने यही चीज़ सीख रखी है। ये क्यों नहीं भेज रहे, ये इनको लगता है कि ऑडियंस बेवकूफ़ है, लेकिन ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है। हम पहले ही बोल रहे थे, भले ही कुछ भी हो बच्चे को आप बाहर भेजो। ये जो आपने 5 लोगों का जो दायरा बना रखा है ना बच्चे के इर्द गिर्द, उस दायरे से बच्चा बाहर निकलेगा, बहुत कुछ सीखेगा। आज नहीं करा रहे हो, अगले साल कराओगे, अगले साल नहीं कराओगे तो उससे अगले साल कराओगे। एडमिशन तो आपको कराना ही पड़ेगा। आप सारी जिंदगी उसको घर पर रहकर नहीं पढ़ा सकते हो हर क्लास को। तो काल करे सो आज करो और आज करे सो अब। अभी वो इतना बड़ा है, वो पॉटी शुशु को ना भी ढंग से बताए तो प्ले स्कूल में ऐसे ही होता है। और वो कोई लंबे चौड़े टाइम के लिए नहीं होता, वो कम घंटों के लिए होता है।
उसको बाहर भेजो, अपने दायरे से बाहर निकालो। पर नहीं भाई, इन लोगों को तो नौटंकियां करनी है और बच्चों के नाम के बिल फाड़ने हैं। मुझे उसमें ज़ीरो इंटरेस्ट है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अपने बच्चे को स्कूल भेजे या नहीं भेजे, कायदा तो यही कहता है कि भेजना चाहिए, लेकिन इनको नौटंकी करनी है। और अभी पता नहीं, हो सकता है और 2 साल और नौटंकी करें। हाँ, लेकिन इन्होंने नाम लिया इस चीज़ का कि हम उस स्कूल में भेजेंगे जिसमें रेहान और पिज़्ज़ा जाते थे, यानी कि घर के बाजू वाले में। तो ये चीज मुझे थोड़ा लगी है, अच्छा भाई उसमें भेज रहे हो। मुझे तो लगा था भाई साहब, लेकिन इसकी बहन नहीं भेजेगी, इसकी बहन भेजेगी सीधा अंबानी वाले स्कूल में। बच्चे को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको नान खटाई खानी है जवार वाली। तो हम जो है इसको नर्सरी, हमने डिसाइड किया है, हम इसको नर्सरी जो है घर में कराएंगे और केजी से जो है इसको हम स्कूल में भेजेंगे, नान वाले में, जिसमें नान जाता था। अभी एक बात बताओ, ये 4 बटन खोलने का क्या मतलब? क्यों तुम ये 4 बटन खोलकर घर में घूमते हो? जिस्म की नुमाइश करना बहुत अच्छी बात है क्या? अरे आदमी हो या औरत हो, नहीं आया तो नहीं आया इस्लाम में। अभी तुम्हारी कौन से यहाँ शूटिंग चल रही है, या ये शूटिंग की डिमांड है, या तुम्हारे कैरेक्टर की डिमांड है? और ये जो आपने अपने बालों के साथ किया है ना, बहुत चीप लग रहा है, बहुत ज़्यादा चीप लग रहा है। पहले हाईलाइट थोड़े कम कराए थे उन्होंने, धीरे धीरे करके कराया, ताकि लोगों को एकदम से जोर का झटका ना लग जाए कि भाई साहब छपरी बन गए हम तो। क्योंकि इसको आज की डेट में छपरीगिरी ही कहते हैं। कौन सा हीरो, अगर हीरो के कैरेक्टर की डिमांड ना हो तो कोई भी इस तरह के बाल नहीं कराता। फिर चाहे शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, हर कोई अपने कैरेक्टर के हिसाब से अपना लुक लेकर चलता है। और भाई आमिर खान, वो तो इतनी वैरायटी लेकर चलते हैं, उन्होंने तो इतनी वैरायटी अब तक ली है। चाहे फिर सलमान खान को समझ लो, चाहे तेरे नाम के वो इतने बड़े बड़े बाल और उसके बाद फिर सीधा वो शेव करा लिया, तो वो बात अलग है। कि हम ये नहीं कह रहे कि आपका काम है, आप अपने काम के अकॉर्डिंग आप अपना जो भी है वो स्टाइल ना अपनाओ, बिल्कुल अपनाओ। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं कि जब उनके कैरेक्टर के हिसाब से उनको बताया जाता है कि आपको ये कैरेक्टर प्ले करना है, तो वो सालों साल तक उसी कैरेक्टर में रहते हैं। और उसको वो ना नहीं कटाने हेयर कट तो नहीं कटाने, उनको ऐसे रखना है तो ऐसे रखना है। लेकिन अननेसेसरली जबरदस्ती का ये सब कुछ करना, इतने सारे हाईलाइट करा लेना, ये और भी चीजें ये दर्शाता है कि एक्चुअली आप जो है ना, जो लोग कह रहे हैं कि आप पैच यूज करते हो, क्योंकि जब जब इनका ये हेयर कलर चेंज हो जाता है ना, पैच का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि नेचुरल हेयर होते हैं। लेकिन अगर आप विग यूज करते हो तो वो एग्जैक्टली 000 तो बिल्कुल मैच होता ही नहीं है, कुछ तो ऊपर नीचे होता है। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए फिर आपको कुछ उस पर जो ना कुछ काम करना पड़ता है। तो उसी के चलते इन्होंने ये इतना सब कुछ करा। अगर आप देखोगे तो ऊपर ऊपर का सर जो है वो अलग है इनका, और नीचे का जो पिछला हिस्सा है या कान के आसपास का जो हिस्सा है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन बहुत चीप लग रहा है ये जिस तरह से आपने हाईलाइट कराया है। मैडम ने भी हेयर कलर कराया ऑफ कोर्स, और मैडम ने रील बनाई है। ऊपर से जो मैडम ने फिल्टर यूज कराया ना भैया, उसमें तो बिल्कुल ही ऐसे हो रहा है कि चॉकलेटी ब्राउन की जगह और ज्यादा डार्क ब्राउन बाल दिखाई दे रहे हैं। और इतने घने कहाँ से हो गए भाई आपके बाल? और झूठे इतने हैं ये लोग, इतना झूठ बोलते हैं भर भर के। इन लोगों को शर्म नहीं आती, अल्लाह से तो बिल्कुल भी नहीं डरते। सबको पता है कि आपकी जो भी टारगेटेड थेरेपी चल रही है, या जो भी जिस तरह की थेरेपी आपकी चल रही है, उसका एक सबसे बड़ा जो वो होता है ना, पॉइंट होता है, या यूं कह लो कि बैड इफेक्ट होता है, वो होता है आपके बाल गिरना। जब आपके बाल उसकी वजह से गिर रहे हैं तो आप लोगों को झूठी उम्मीद क्यों दे रहे हो कि आप ये तेल यूज कर लो मेरे बाल आ गए, ये तेल यूज कर लो मेरे बाल आ गए। नकली विग लगा के, बालों के बीच में बालें लगाकर, एक्सटेंशन लगा के लोगों को उल्लू बनाते हो। मैडम आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? शेषा हेयर ऑयल है जिसकी ये ऐड कर रही है, जिनका इनको प्रमोशन मिला है 1-1.5 लाख रुपए लेकर हम तो अपनी आंटी कर लेंगे, लोगों को बेवकूफ बनना है बने। अभी ये खुद ही कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे कनेक्ट करते हैं, जो हमें कमेंट करते हैं और हमें बताते हैं कि हम भी इस चीज से गुजर रहे हैं, हम भी उस चीज से गुजर रहे हैं। फिर वो इनकी बातों में आ जाएंगे, क्योंकि लोग मानते हैं तो उन पर ट्रस्ट भी करते हैं, फिर हम भी तेल यूज कर लेंगे। अरे भाई, अगर आपकी मेडिसिन या किसी भी रीजन से, किसी ट्रीटमेंट की वजह से अगर आपके बाल जा रहे हैं ना, कोई भी माई का लाल उनको वापस नहीं लेकर आ सकता। तुम लोगों को गलत उम्मीद दे रही हो सिर्फ अपने पैसे, अपने कमीशन खाने के लिए। तो जनाब ने कहा कि हम इनको स्कूल में डालेंगे और हम इनको ना बाजू वाला स्कूल जो है, जो नान वाला स्कूल है, उसमें एडमिशन करा देंगे, और अब हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बहुत ही गलत कर रहे हो। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारा अपना बच्चा मत भेजो उसको, 10 साल मत भेजो, 10 साल बाद भेज देना, जब तक पोटी शुशु खाना पीना सब चीज की उसको आदत हो जाएगी। मैडम पढ़ा रही A4, उसने कहा एप्पल। A4, उसने कहा एरोप्लेन। चलो एरोप्लेन छोड़ो, अभी एरोप्लेन के में बहुत टाइम है, A4 एप्पल ही रहने दो। ऐसे तो तुमने पढ़ा लिया बच्चे को, पढ़ ली बच्चा नर्सरी ने। भाई साहब नर्सरी में बिल्कुल एकदम
100 में से 200 नंबर लेकर आएगा इनका बच्चा, क्योंकि इनके माँ बाप पढ़ाएंगे। हंस रहा है, खिलखिला रहा है, ही करके पूरी आंखों के आसपास सारे के सारे रिंकल हो रहे। एज को आप छुपा नहीं सकते हो भाई, वो जवानी होगी वो आएगी। तुम ये सीना खोल के जो ना इतना ऐसे घूम लोगे, क्लीन शेव करा के घूम लोगे, लेकिन रिंकल आना है, एज आ रहा है, एज बढ़ रही है, उसका क्या करोगे? नहीं रोक सकते। अच्छे हीरो नहीं रोक पाए, तुम तो खैर हो ही क्या। तो हंस के ठिठोली मार के ठिट्टे मार के कहते हैं हीरोइन की पढ़ाई शुरू होगी। तो उसमें हंसने वाली क्या बात है? प्राउड फील करना चाहिए कि भाई अब माशाल्लाह हमारा बच्चा अब इतना बड़ा हो गया कि अब हमारा बच्चा स्कूल जाने लगा है। मुझे तो बहुत ही खुशी होती थी भाई जब मेरे बच्चों के एडमिशन मैंने फर्स्ट टाइम कराए थे। या फर्स्ट टाइम जब बच्चों को ना बड़ी इतनी ज्यादा अंदर से क्यूरियोसिटी होती है देखने में कि यूनिफॉर्म में बच्चा कैसे लगेगा, बैग कैसे लेगा, पहला दिन कैसे लेकर आएगा, खाना पीना सही से खा लेगा कि नहीं ऐसे। फिर बाद में ना जब स्कूल चले जाते थे तो बेचैनी सी होती थी जब आएगा या आएगी तो मतलब ठीक से वहां पे रहेगी, पूरा टाइम निकाल के आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। और ये हंसी मजाक ठिठोली समझ रहे हर चीज। खैर इनके यहाँ तो सारी चीजें ना ओवर द टॉप जाकर हो। तो मैडम कहती हैं और देखो इसने ना, हमने कहा तुम स्कूल जाओगे कोई नहीं होगा वहां पे, तो इसने फीवर कर लिया अपने आप को। कहते हैं इस बात पे तो ना मम्मा पे गई है, मम्मा भी ऐसे ही रहती थी। नन्ना, अरे नन्ना वो जमाना कुछ और था, अभी जमाने चेंज हो गए हैं, बच्चे बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। लेकिन तुम्हारे बच्चे तेज नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारे घर के अगर बड़े लोग ऐसी हरकतें करेंगे ना बच्चे के साथ, तो बच्चे कहाँ से तेज हो जाएंगे। मैं बहुत बहाने करती थी, मतलब मैं बहुत 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 बहाने करती थी, मैं भी नहीं जाती थी। अरे जाओ मत जाओ, तुमने ये हाल इसलिए तो बना रखा। ये अपनी मैडम से भी ये कहेगा कि मैडम चलो फेयर डील कर लो, एक नान खटाई एक नान खटाई। हाँ तुम्हारी मैडम थोड़ी है, वो तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम होंगी, तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगे। तुम्हारे बच्चे को नान खटाई पसंद है तो नान खटाई खिलाएंगी। तुम अपने जबरदस्ती अपने बच्चे को केक खिलाते हो, केक कटवाते हो, तो वो ये कहेंगे कोई बात नहीं बेटे पढ़ाई तो बाद में हो जाएगी, चलो मैंने केक मंगाया, चलो आओ पहले केक काटते हैं। खुद को सुधारो, अपने घर को सुधारो, अपने इन्वायरमेंट को सुधारो, तब बच्चा धीरे धीरे करके उसी माहौल में जाएगा। बच्चे की कोई गलती नहीं है, माँ बाप की और एनवायरनमेंट की गलती। चलो अब्दुल भाई आगे जबरदस्ती के चलो सलाम करो। बच्चा कह रहा है आ गए नहीं है, वो जा रहे हैं। हाँ बेटा वो मेरे साथ आए थे, वो मेरे साथ गए थे, आज मैं बाहर गया था। अब वो कहते हैं कि मैं बाहर गया था, तो मैडम कान में फुसफुसा के बच्चे से कहती हैं कि तुम कहो पापा मेरे लिए कुछ नहीं करो, तुम होठ बनाओ, तुम चलो तुम गुस्सा करो, चलो तुम एक्टिंग करो। एक्टिंग सिखा रही हो उसको? अरे भाई उसको पढ़ लिखने दो, उसको अपने पैरों पे खड़े होने दो और अपने माहौल से निकालो उसको। खुद तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो और बच्चे को कुछ उखाड़ने देंगे नहीं ये लोग। पता नहीं भाई, मैंने तो सुना है कि जिनके मम्मी पापा ज्यादा नहीं पढ़ पाते ना, उनके बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं, और जिनके माँ बाप बहुत ज्यादा पढ़ लिख के आगे निकल जाते हैं ना, उनके बच्चे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन कई बार उसका उल्टा भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर वही सुनने को मिलता है। जाने वाले नहीं है अब्दुल भाई, वो पापा के साथ गए थे, पापा आज बाहर गए थे ना, बाहर गए थे। कहते आप बाहर गए थे, पापा कुछ नहीं लेकर आते। ऐसे बोलो बोलो बोलो, अपने पापा से शिकायत करो, ऐसे मुंह बनाओ, चलो चलो उनसे कंप्लेन करो, चलो लड़ाई झगड़ा करो। अरे मैडम बस रहने दो यार ये छिचोरी हरकतें करना। पापा से पूछे बाहर गए थे तो हमारे लिए कुछ क्यों नहीं लेकर आए? अरे भाई मैडम ये सूट नहीं करती आप पे ये हरकत। मम्मा ने मना करा था। नहीं नहीं रूहान मैंने मना नहीं करा था, पापा अपने आप नहीं लेकर आए। लड़ लो पहले, आपस में लड़ लो, बच्चे के नाम का ना ठीकरा फोड़ के खुद आपस में लड़ लो भाई। एक दूसरे के बाल पकड़ लो, तुम इनकी वो उगाड़ लो, तुम इनकी एक्सटेंशन निकाल लो, हद है। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो हमने आप जैसे आप सबके साथ जिक्र किया था, आज मैं 10, 12, 15 दिन बाद ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो कुछ शूट करने का मन नहीं कर रहा था। मुझे जो ना हेल्थ एंजाइटी होनी शुरू हो गई है, मुझे भी हो गई, पहले मेरी बहन को होती थी लेकिन अब मुझे भी हो गई, क्योंकि आखिरकार हैं तो हम बहन भाई ना। तो जब भी हम डिप्पी के साथ हम हॉस्पिटल के बहुत चक्कर लगाए, हम वहाँ गए यहाँ गए। अभी ये बोल रहा है हम टाटा गए थे। अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा है टाटा गए थे मतलब ये टाटा नगर गए थे। अरे भाई टाटा हॉस्पिटल गए थे। तो फर्स्ट ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन हम लेते रहेंगे, अभी ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हम गए थे, हम जो है डिप्पी को लेकर गए थे वहाँ। तो ये वीक पूरा ऐसे में गए ना हमें तो पता है आप मुंह छुपा के बैठे हुए, क्योंकि कोई चीज होने वाला था, फिर वो नहीं हुआ, फिर वो फेस नहीं कर पाया। और आपकी तो ये हमेशा से रहा है, जब आप कोई चीज फेस नहीं कर पाते हो तो आप छुप कर बैठ जाते हो। सबसे अच्छा तरीका व्लॉग मत बनाओ, किसी को मत बताओ। तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, और ये देखो मेरा छपरीपन, मेरे बाल देखो मैंने छपरी वाले करा लिए हैं, थोड़े शॉर्ट भी करा लिए हैं। नीचे के बाल मेरे अलग हैं, ऊपर के बाल मेरे अलग हैं। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि मैं बिग फैन ना हूँ। मेरी मैडम की हालत खराब हो रही है, डर के मारे वो परेशान हो रही है कि कैसे टेस्ट होंगे, लेकिन मेरे चश्मे लगा के फैशन करने में कोई कमी नहीं है भाई। किसी का कुछ हो जाए, चाहे मेरी बीवी डरे, चाहे मेरी बीवी को एंजाइटी हो, चाहे मेरी बीवी को प्रॉब्लम हो, मैं तो चश्मे लगाऊंगा। चश्मे लगाकर ही मुझे सबकी दर्द तकलीफ नहीं दिखाई देती है, इसलिए मुझे दर्द तकलीफ नहीं देखनी है। और इनके बालों का जो है ना, जब का आप हाईलाइट कराते हो तो ओवरऑल पूरे बालों में होता है भाई, क्राउन एरिया में, ऊपर ऊपर के पैच वाले एरिया में कोई नहीं कराता।
तो भैया अभी तक तो मैं मानती नहीं थी, लेकिन लोग मुझे कहते थे कि है शबनम जी चेक करो, ये बिग लगाते हैं, ये पैच लगाते हैं, पर मुझे लगता था नहीं नहीं नहीं, इनके नेचुरल हैं। तो भाई साहब आप लोग को सल्यूट है कि आपने सही पहचाना था। अब मुझे लग गया है, मैंने भी देख लिया है, ये विग लगाते हैं और ये विग पे ही सारे कारनामे करके इन्होंने ये लगा लिए हैं। नीचे के कलम वाला एरिया, पीछे का जो एरिया है ना, सराउंडिंग एरिया, वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग कलर है और ये बिल्कुल अलग कलर है। पैच पे काम करा के इन्होंने तब ये करवाया, और पहले थोड़े हाईलाइट कराए थे, मैंने तभी टोका था, मैंने कहा ये इनको टाइम कब मिला, ब्लॉग क्यों नहीं बनाया कि भाई हम तो ये जा रहे हैं करने के लिए, हमने वो जा रहे हैं करने के लिए। लेकिन आजकल जो कुछ कर लेते हैं ना, सुमड़ी में कर लेते हैं। और ये किसी भी तरह के किसी भी तरह के ये स्क्रिप्ट की डिमांड तो बिल्कुल नहीं हो सकती, किसी भी तरह के ये फैशन की डिमांड तो बिल्कुल नहीं हो सकती, कैरेक्टर की डिमांड तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो क्या था शो, क्या नहीं था, उसमें इनका क्या रोल था, पर ये रोल इनको नहीं मिला, ये मुझे पता। हमें जाना है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, हम निकल चुके हैं। तो बताते हैं मुंबई में सबसे बेस्ट वही है, उससे टॉप नॉच कोई नहीं है। जितना टॉप नॉच होगा वी आर देयर, हमारा लेवल यहाँ है तो हम वहाँ जाएंगे। हम उस चीज़ के लिए नहीं जाएंगे कि वो जो है जहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होगा ना, हम उस चीज़ के लिए जाएंगे जो सबसे महंगा होगा, सबसे नामी ग्रामी होगा। तो फिर बच्चे का एडमिशन भी अंबानी वाले उसमें कराना चाहिए था, वैसे भी उसको अंबानी के मॉल और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इतना क्या, मतलब हर चीज़ के लिए जो ना ऐसे दिखाएंगे कि जैसे बस इससे ऊपर का और कुछ होता तो हम वो करते, दिखावा। फिर मैडम ने अपने डिटेल में बताया जो मेरे हिसाब से स्पेशलाइजेशन वाले जो डॉक्टर हैं हम उनके पास जा रहे हैं, अब देखते हैं वो आगे क्या करते हैं। तो कहते हैं इतने टाइम से ना डिस्कशन ही चल रहा था तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं करूं। जो अपनी बीवी को पीछे से दाग लगे हुए हॉस्पिटल के कपड़ों में दिखा सकता है, आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा कुछ ना बनाएगा? अरे भाई तुम बहाने बनाते तो कम से कम ऐसे तो बना लिया करो। जो 6 साल से तुम लोगों को डेली फॉलो कर रहे हैं ना, या आपके व्लॉग हर व्लॉग फॉलो कर रहे हैं, उन सब को पता है रियलिटी क्या है। तो ये क्यों नौटंकी ढोंग बहाने क्यों करते हो जब आप पकड़े जाते हो? और जिस दिन ये जा रहे थे ना, इन्होंने स्टोरी डाली थी भाई साहब, वो बड़े तेज तेज गाने बजा बजा के स्टोरी डाली थी इन्होंने। और अंदर व्लॉग में कहते हैं हाय हम परेशान है, हाय हम परेशान है, हाय टेंशन में। फैशन में कमी नहीं आ रही इस आदमी के। और ये दुनिया भर के जो ब्रांड पहन के, चश्मे पहन के, अलग अलग, मतलब हॉस्पिटल भी जाएंगे तो मैचिंग का चश्मा पहनूंगा, मैचिंग का शर्ट पहनूंगा, देखे मेरे कपड़े कौन से पहनने हैं, मुझे ये पहनना। फैशन शो में जा रहे हो क्या? जिसकी बीवी इतनी सीरियस कंडीशन में बीमार हो, जिसकी ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हो, उसको तो ये भी सुध नहीं रहती है कि मैं क्या कौन से कैसे मैच के जा रहा हूँ। बस उसको ये रहता है हमें हॉस्पिटल पहुंचना है टाइम से, हमें ट्रीटमेंट कराना है, हमें डॉक्टर से मिलना है। उस अपने फैशन अपने लुक के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एक्टर हो तो क्या हो, शौहर नहीं हो क्या, पति नहीं हो क्या, बाप नहीं हो क्या? लेकिन ये आदमी हर चीज को बाद में याद रखता है। पहले मैं एक्टर हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं छोड़ो अब दुनिया जाए भाड़ में, मैं रहूंगा स्मार्टनेस में। तो ओपिनियन लेने का यही है कि बस हम मतलब ओपिनियन लेंगे एक से ज्यादा अच्छा, ये तो अच्छी बात है। क्यों आप अगर कोई भी डॉक्टर मतलब अस्पताल है तो सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन लेने में कोई बुराई नहीं है, इट्स ओके। अभी भी तो व्लॉग बना ही रहे हो, इससे पहले जब आप विजिट करने के लिए गए थे तब आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे? उसका मेन रीजन बताओ ना, उसका मेन रीजन क्या था? गए भी थे आप जनाब मैडम के साथ या नहीं गए थे? नहीं गए हैं तभी आपने शायद रिकॉर्ड नहीं करा। घर में बैठे होंगे सोफे पे कि डिपे तुम चले जाओ दी दादा को लेके, आज मैं नहीं जा रहा, आज मेरा मन नहीं। ये इंसान कह सकता है भाई? उसमें मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हो। दी दादा मैडम के हेल्पर हैं और यैया जो है मतलब वो निक्कू जो है वो जनाब के हैं। जनाब अपने यैया के बगैर जा नहीं सकता भाई। एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता। नहीं, मैं अपने हाथों को कष्ट नहीं दूंगा। जिम में डंबल उठा लूंगा लेकिन एक गिलास पानी का नहीं उठा के पीऊंगा ना। तो हॉस्पिटल चले गए हैं हम और टाइम दिखा रहे हैं 2:16, लेकिन हम दिन नहीं दिखाएंगे कि दिन कौन सा था, डेट नहीं दिखाएंगे। हमने ऐसे सेट कर रखा है फोन को जहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा कि डेट कौन। तो 2 बज रहे हैं, हम डॉक्टर से मिले, मेन डॉक्टर से मिले, हमने ये बात कर ली, हमने वो बात कर ली। तो अभी जूनियर डॉक्टर मिले थे, उनका जो है जो मेन डॉक्टर है उनका 2:30 बजे से ओपीडी शुरू होगा। तो जूनियर डॉक्टर ने सारी डिटेल ले ली है, तो बस कुछ नहीं, अभी हम 2:30 बजे जाएंगे ओपीडी में। गाड़ी में आकर बैठ गए। अरे वहाँ सारी दुनिया बैठी, तुम भी बैठ लेते। तो फिर उनसे मिलते हैं 2:30 बजे, फिर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो दिखा दिया है डॉक्टर को और बात हो गई है, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। क्या है आगे कुछ टेस्ट उन्होंने और बताया। अब उन्होंने उनका बताया है MRI। MRI में मैडम डरती है, घबराती है, क्योंकि 45 मिनट का सेशन होता है, जबकि सिटी स्कैन जो है वो 15 से 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं और उसमें हो जाता है। हमारा जो मेन मुद्दा है अभी सर्जरी है, हो गया है, ये हो गया, चश्मा हिला हिला
हिला के स्टाइल मार के फर्स्ट टाइम हो गया, फिर सेकंड टाइम भी ऐसा हो गया, तो कॉज पता करना है कि क्या है क्या नहीं है। इसका तो कोई आजकल कोई बता ही नहीं पाया है कि क्या कॉज होता है। ये तो जब होना होता है ना, हो जाता है और हो जाता है तब ही पता चलता है। और दूसरी बात, आपको फर्स्ट टाइम में ही बाद में अपनी बहुत सारी चीजें जो अब जाके आपने बदली है तभी बदल देनी चाहिए। लेकिन भाई साहब, आप लोगों ने तो हल्के में ले लिया था। अब पता नहीं हल्के में लिया था या भैया क्या था, वो तो अल्लाह बेहतर जाने, ये बेहतर जाने क्या रीजन है जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा। आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीजें हैं जो हर किसी भी तकलीफ में, ये इस बीमारी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी तकलीफ में और बढ़ा देता है उसको। तो आगे क्या करना है, वेट करना है कि मॉनिटर करना है, वो हम आपको बताएंगे। तो कहती हैं हाँ यस, यही है कि इस वक्त अभी ऐसे शॉर्ट जो है वो पता नहीं चला है कि वो ये क्या है, कैसे है, क्यों है। अरे भाई, ये किसी को नहीं पता चलता है। तो अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब पता चलेगा कुछ चीजें। तो हम जा रहे हैं घर। आज पूरा दिन यही निकल गया। आज पूरा दिन रूहान से दूर थे। ओहो, रूहान से दूर थे। वैसे भी कौन सा रूहान के पास बैठ रहे। तो देखा था तो मैं सोफे पे बैठकर, जमीन पर बेचारा बच्चा खेल रहा था और ये आदमी सोफे पे बैठ के अपने मोबाइल में लगा हुआ। क्या किया आपने आज दिन भर? कहते छोले कैसे गिरा दिए थे, चने कैसे गिरा दिए थे। कहता वो सारे के सारे गिर गए, नन्ना ने फिर साफ कर दी। तो अब मैं जा रहा हूँ जिम। और आपने बहुत दिनों बाद डिप्पे के ब्लॉग में देखा होगा मैं जिम जा रहा हूँ। तो जिम जा रहा था, मैंने अपने लिए चुंगम लिए। अब मेरे पास कोई कंटेंट नहीं बचा, इसलिए मैं परेशान हो रहा था। अब मैं बहुत कॉन्शियस होने लगा हूँ, मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, मैं क्या दिखाऊं। तो देखो मैंने ये लिए, जैसे बचपन में होती है, हमारी बचपन की याद आ गई। हाँ, हमें पता है आप 45 साल के हो। तो ये देखो, ये खेल रहा था, रूहान खेल रहा था। आजकल उसको बैट बॉल खेलने का बहुत ज्यादा शौक है। वो अपनी मम्मा के साथ खेल रहा था। और उसके बाद उन्होंने भाई साहब कल की क्लिपिंग लगा दी। कल की क्लिपिंग कौन सी लगा दी? जिसमें बारी बारी से सारा खानदान मिलने आ गया। चालू के ब्लॉग में हमें देखने को मिलेगा कि चालू जो है सारे खानदान को लेके भाई के घर में आई है। अब आ गई है तो हो सकता है सुबह आ गई हो तो शाम को रात को उनसे मिलने के लिए आई हो सकता है अगले दिन मिलने आई हो, क्योंकि अम्मी लेकर आई है सबको। अम्मी आ गई, फिर चालू आ गई, दोनों माँ बेटी बराबर की लग रही। और पीछे आ गई हैं अम्मा। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि अम्मा तो लाएंगी लाएंगी। अम्मा इसकी स्क्रिप्ट की डिमांड है। दूसरी बात यह है कि कुछ दिन यहाँ पर छोड़ जाएंगी और फिर रह जाएंगी और फिर ले जाएंगी, क्योंकि अम्मा बार बार कह रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। मैंने तभी बोल दिया था भैया अम्मा तो आएगी, वरना अम्मा को अगर ये ना लाना होता तो सबसे पहले उसका फोल्डिंग को रफा दफा कर। तो अम्मा आ गई है वापस यहाँ से। अम्मा दुलार लाड़ दुलार तो कर दी। अम्मा कहती क्यों नहीं हक से, बेटा मैं तो तेरे घर में रहूंगी, तू मुझे अपने घर में रख, मेरा इंतजाम यहाँ पे कर। मुंह फाड़ के गले लग रहे दिखा रहे हैं वो अम्मा मुझे कितना प्यार कर रही है। भाई सब नौटंकी है इनकी। वहां से आने से पहले कॉल किया जाता कि चलो हम आ रहे हैं, सबको लेकर आ रहे हैं बेटा, हम आ रहे हैं। वरना इनके घर में भाई सब बिना एंट्री के तो इनकी खुद की फैमिली को नहीं, इनकी खुद की सगी बहन को, सगी माँ को, नानी के तो खैर मैडम का 36 का आंकड़ा चल ही रहा है। जब नानी ने पोल पट्टी खोल, इतनी बड़ी बिटा ना हो। और यहाँ पे रूहान रेडी हो गया है आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि हर फ्राइडे को डिप्पे ने उसकी आदत डाल दी है कि हर फ्राइडे टू फ्राइडे जो है अल्लाह ने जुम्मे का दिन रखा है आइसक्रीम खाने का, नहीं इबादत का। अरे भैया इबादत के तो सारे ही दिन हैं, लेकिन मैडम ने अपने हिसाब से चूज कर लिया कि जुम्मे के दिन हमारे यहाँ पे आइसक्रीम खाएंगे। लोग सैटरडे को जाते हैं कि चलो भाई अगला दिन है, चलो वीकेंड है, एंजॉय करते हैं, बाहर निकलते हैं, आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। और ये देखो यहाँ पे अम्मा से ये तो कुछ तो बात कर रहा है। भैया चालू भी बैठी हुई नजर आई है और पिज्जू भी बैठी हुई नजर आई है। और जैसे ही देखा मैडम के हाथ में कैमरा और मैडम बैठने वाली है फ्रंट सीट पे, चालू ने फटाफट से बच्चे की टी शर्ट नीचे को करी 9 मिनट 37 सेकंड पर और अपने हाथों से कवर कर लिया उसका डायपर। इस औरत को इतनी शर्म नहीं आती है कि इतने सारे शॉर्ट्स नहीं, इतना दुनिया भर का पैसा है, तू शॉर्ट्स नहीं खरीद सकती बच्चे के? प्लेन शॉर्ट्स मिलते हैं भाई अलग अलग कलर के, तुम ला के पहना लो उनको किसी भी टी शर्ट के साथ, किसी के साथ भी। और ब्लैक तो सबके साथ चल जाता है, तो किसी के साथ भी पहना ले बच्चे को। क्यों तुम ये डायपर दिखाती हो? कितना गंदा लगता है। और वो उसमें शूशू पॉटी जमा भी होती रहती है, ई वहीं हाथ लगाते रहते हैं। यार ये कितने गंदे लोग हैं। कम से कम उसके ऊपर कोई कपड़ा होगा, शॉर्ट्स होंगे, कुछ भी होंगे, तो वो कम से कम ऐसे दिखेगा भी नहीं, नंगा भी नहीं होगा बच्चा और वो बुरा भी नहीं लगेगा। तो उसको अपने हाथों से कवर करने की कोशिश कर रही। भाई की नई गाड़ी में पिज्जू को बैठने का मौका मिला है, भाई साहब आइसक्रीम खाएंगे। हैदर भी जा रहा है आइसक्रीम खाने। हाँ तो हैदर भी जा रहा है। और फिर कट्टू अगले सीन में मैडम हाथ में कोन ले, जिसमें आइसक्रीम ही नहीं है। मुझे लग रहा है मैडम आते आते लुढ़का के आ गई हैं, क्योंकि आइसक्रीम का ऊपर तक तो सना हो, कौन जैसे इसमें आइसक्रीम स्कूप भर कर रखा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम आते आते लुढ़का के फेंक आई है नीचे, या खुद को सिर्फ सिंगल कॉर्न खाना था इसलिए लेकर आई है।
पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आइसक्रीम बच्चे को खानी थी तो बच्चे की आइसक्रीम कहाँ है? मैडम का कौन खा ली है, गिरा के फेंकाई है कहीं से? चलो हो गया आपका, अब चलो नेक्स्ट वीक खाएंगे, अब अगले जुम्मे को खाएंगे, जुम्मे के जुम्मे हम आइसक्रीम खाएंगे। और मैडम की नजर पड़ी आइसक्रीम के कौन पर, तो मैडम देख रही है हैरानी से, है आइसक्रीम कहाँ है, लेकिन बताया नहीं भाई साहब, ब्लू वाली खाएंगे। इसने जाके ना वहाँ पे ब्लू कलर देख लिया है। अब वो बता रही है चालू अपने पीछे से, वो ब्लैक करेंट होगी, ब्लू करेंट होगी, स्ट्रॉबेरी होगी, फलानी होगी, ब्लूबेरी होगी। ब्लू वाली ब्लूबेरी बोलते हैं वैसे उसको। कहती मुझसे कहता है ब्लू वाली चाहिए, तो मैंने घुमा दिया उसको। अब नेक्स्ट फ्राइडे खाएंगे बेटा, तुम्हारी अम्मा ने सिखाया ना, जुम्मे के दिन खाएंगे। अच्छा, आपकी अम्मा को ये तो नहीं बता दिया किसी ने कि भाई जुम्मे के दिन जो है ना, नबी जो है ना, उन्होंने ये कहा है कि आइसक्रीम भी खानी चाहिए। हद है भाई साहब इनकी। OMG, 3 बोतल लेकर आई है भाई साहब, फीडर बोतल की 3 बोतल लेकर आई है चालू, जो कि वहां पर रखी हुई हैं। एक खाली है और 2 बोतलें भरी हुई ढक्कन लगी हुई वहां पे रखी हुई हैं, जो कप होल्डर होता है। और चालू अपनी कुछ पैक करा कर भी लेकर आई है भाई साहब थैले में। वो तो उसके ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि क्या लेकर आई है, बाकी सबके लिए। चलो भाई चलो, अगला दिन हो गया है, तो ये क्लिपिंग आगे पीछे कर दी है क्या? जुम्मे के दिन तुम तो नमाज पढ़ते हो और तुमने दिखाया अगले दिन की शाम हो गई है या कब हो गया, रात को तुम जो है आइसक्रीम खाने के लिए गए हो, फिर उसके बाद दिखा रहे हो नमाज रूम, फिर उसके बाद कलाम पाक पढ़ते हुए दिखा रहे, और उसके बाद बैठ गए जमीन पे। गाइस मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मैं कंटेंट नहीं बना पा रहा हूं। मैंने ये 15-20 दिन में सारा व्लॉग पूरा करा है, कोई क्लिपिंग तब की थी। तो कहती तुम मुझे आइडिया दो, प्रैंक मैं नहीं करूंगा, देखो इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं इसके ऊपर प्रैंक नहीं करूंगा। अरे तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें कहाँ इस औरत की फिक्र है? काश तुम्हें फिक्र होती तो शायद ये औरत थोड़ी अलग टाइप की होती। तो हमने इसको, डिप्पी ने ये बताया कि अगर तुम नहाओगे, कुर्ता पहनोगे, अल्लाह का वो पढ़ोगे, तो तुम्हें जो है आइसक्रीम मिलेगी। मैंने क्या कहा था एग्जैक्टली, मेरा आइडिया वो मतलब मेरा जो गैस था वो बिल्कुल सही था कि मैडम ने ये आइडिया इसीलिए सोचा कि चलो जुम्मे के दिन के लिए बच्चे को बताते हैं, और वो करता भी ऐसे, फिर ना उसको आइसक्रीम मिलती है। अरे यार, बच्चों को थोड़ा बिगाड़ना, थोड़ा संभालना, ऐसे ही चलता है। ओहो, क्लासें दे दो। एक काम करो मैडम, मदरहुड पे ना क्लासेस शुरू कर दो। वो इतना हैप्पी और तो वो इतना ना एक्साइटेड हो जाता है कि कल जुमा है, कल नहाएंगे धोएंगे और कुर्ता पजामा पहनेंगे और फिर उसके बाद हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। तो मैंने कहा ना कल जुमा है, ऐसे करेंगे, तो इतना एक्साइटेड हो जाता है ये करके। ओफो, तो मैंने सोचा था ब्लॉग एंड करने से पहले मैं आपसे बात कर लेता। 10, 11, 12 दिन हो गए, इनको कुछ काम धंधा नहीं था भाई, क्लिक बैट करा इन्होंने दोनों मियां बीबी ने, जमीन पे बैठ के उदास सा मुंह लगा। मुझे तो समझ में नहीं आती, स्पेशल फोटो खींचते होंगे उदास सा मुंह लटका के, चलो मुंह लटकाएंगे, ये वाला टाइटल डालेंगे, उस टाइटल से हमें फायदा होगा, लोग क्लिक कर देखेंगे। और टाइटल भी, वो भी तो देखो टाइटल कैसे डाला, नीड योर हेल्प, हाथ जोड़ लिए भाई साहब जनाब इब्राहिम हैं। बेवकूफ बनाने के लिए ऑडियंस ही मिल रही थी, और इनके जो इतने व्यूज डाउन हो गए हैं ना भाई साहब, और इतनी बातें जो भी हो गई है जिसकी वजह से हिल गए हैं जनाब अंदर से, इसीलिए बार बार ये बोलते आप मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज, और मेरे जो है ये 40 लाख करा दो, मेरे 40 लाख करा दो, 4 मिलियन करा दो। ब्लॉग तुम डालो मत, व्यूज तुम्हें आए, और तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सब्सक्राइब करें। अरे सब्सक्राइबर तो लोग छोड़ो, तुम्हारे तो सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे। तुम्हारे बाद भारती ने जो भी कुछ करा, जैसे भी करा, कम से कम मेहनत तो करती है, वो डेली व्लॉग तो अपलोड करती है। तुमसे डेली तो छोड़ो, तुम तो अल्टरनेट डे पे भी नहीं डालते, 2-2 दिन, हफ्ते में 2 या 3 भी नहीं डालते। बीच में थोड़ा सा ऐसे हो गया था, जैसे मैंने ऐसा करा था, मैं अंदर से हिल गया हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होता है, अब मेरे का जो है हमें छोड़ के मत जाना, हमारे इतने करा देना, हमारे उतने करा देना, और ऐसे उदास होकर बैठे हैं कि थंबनेल देखकर आपको लगेगा कि ओ अब क्या नई मुसीबत हो गई, चलो क्लिक कर देखते हैं। इसी चक्कर में लोग आए होंगे और इनके 2235 यानी कि 2235 कमेंट भी हो गए। लोग अकल राय मशवरा भी दे रहे हैं कि स्कूल भेजो उसको, घर में मत रखो, बाहर जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होगा, और मेंटली और फिजिकली जो है ना उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। नहीं, इनको इतनी अकल कहाँ है भाई, ये क्यों करेंगे? ना, ये ना करेंगे। ओ जनाब भाई साहब, जनाब तो एक नंबर के चोर हो रखे हैं, कंटेंट चोर। वो तो बस ऐसा लग रहा है मानो जैसे अपनी बहन के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। चालू ने कुछ दिखाया कौन नहीं, और इन्होंने ये भी दिखा दिया कि अम्मा भी आ गई, चालू भी आ गई, और अम्मा को लेके आ गई, क्योंकि चालू ने तो अब तक जिक्र ही नहीं करा था। लेकिन मुझे पता था, मैंने तो पहले कहा था, मुझे पता था और मैंने बोला भी था। और लास्ट में जाते जाते ये भी कहते, ये तो पता चल गया कि अंदर से हिले पड़े इनके व्यूज ना आने की वजह से, लेकिन जाते जाते ये भी कह के चले गए कि मुझे छोड़ के मत जाना,
ना ना जनाब, ऐसे नहीं। जैसे जैसे आपकी मैडम ने कहा था ना, गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारा ये परवाह फिक्र करना फलाना ढिमाका। हाथ जोड़ के बोलो, हमें छोड़ के मत जाओ, हमें ब्लॉग पे व्यूज दे दो, हमें सब्सक्राइब करके हमारे 40 लाख करा दो। अब नहीं होने वाले भाई, और टाइम लगेगा। जैसे तुम 6 साल में तुम यहाँ तक पहुंच पाए हो, और आपके बाद बनाए हुए चैनल पर भारती सिंह कहाँ से कहाँ पहुंच गई भाई, उसको अच्छे खासे व्यूज आते हैं। लेकिन ये बात भी है भाई, भले ही वो बच्चे को वो भी यूज करती है, अपने हाउस हेल्प को वो भी यूज करती है, लेकिन मेहनत तो करती है ना। व्लॉग बनाना, एडिट करना, चाहे उसने टीम रख रखी हो, कुछ भी कर रखा, व्लॉग में कंटेंट देना और उसमें इन्वॉल्व होना, वो भी बहुत बड़ी बात है। इनके पास तो कंटेंट ही नहीं है। अरे छोड़ो तो सही, अपनी फैमिली नहीं है भाई साहब, बस ले दे के रह गया है बच्चा, बच्चे के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो गया। उसका बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो सबको इन्वॉल्व करके रखती है। बाहर भी जाती है तो उनको भी, यारी दोस्ती में भी, जितने भी कलीग्स है साथ में काम करने वाले उनके भी, और उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना, लोग जुड़ते रहे और कारवां बनता चला गया, इसलिए वो कहीं से कहीं पहुंच गई, और आज ये वहीं के वहीं रह गए। एनीवे, ये था जनाब का, झूठे जनाब का क्लिक बैट वाला व्लॉग, और अपनी ही बहन की खुद की पोल पट्टी खोने वाला व्लॉग। सही नहीं किया जनाब आपने अपनी बहन के साथ, इसको कहते हैं बैक स्टेपिंग। वैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है पीठ में छुरा भोंकना। बेचारी, ना लेना एक ना देना दो। हाँ, कम तो वो भी नहीं है, वो कौन सा कम है, वो भी तो कोई मौका नहीं छोड़ती है इनको घसीटने का। एनीवे, घसीटो घसीटो, एक दूसरे को घसीटो। हमें क्या, हमें तो कंटेंट बनाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।